एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेष राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ मई आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। तो गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। चलिए हम देखते हैं। The Hierophant, the High Priestess and underneath है यहाँ पे the Moon। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज, यहाँ पे अगर आप पहली बार हैं तो रीडिंग किस तरीके से होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे रीडिंग आपके लिए करेंगे। ये 15 डेज में आपका एक्शन रिएक्शन क्या रहने वाला है ये हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम आपके लिए कार्ड शफल करते हैं। फिर उसके बाद आप जिसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, उनका भी एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा, आपके रीडिंग के बाद हम सामने वाले की भी रीडिंग करेंगे। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले आपके लिए। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ कप, 3 of wands, Knight of swords and underneath है यहाँ पे 10 of wands। ओके, तो सबसे पहले हम आपके लिए बात करेंगे और जो बड़े मैसेजेस हैं उस मैसेजेस को बताते हैं। तो बड़े मैसेजेस में गाइज यहाँ पे आपके लिए ये जो समय है रेस्ट ऑफ मई वो क्या रहने वाला है। थोड़ा सा चीज़ों में आपकी रुकावट आएगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। मतलब काम बनेंगे लेकिन रुक के बनेंगे, और जो भी काम आपके जैसे कि बनने वाले हैं या फिर नहीं बनने वाले हैं, इसका आपको ऑलरेडी इंट्यूशन भी मिल जाएगा, मतलब पता भी चल जाएगा, आभास भी हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें होंगी। दूसरा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ एक नहीं दो अपॉर्चुनिटीज़ आए। लाइक जैसे आप शादी का वेट कर रहे हैं, मैरिज का वेट कर रहे हैं, रिश्तों का वेट कर रहे हैं या फिर जॉब का वेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपके लिए एक नहीं दो रिश्ते आ सकते हैं या फिर दो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, जिसको लेके आप थोड़े से दुविधा में रहेंगे। तो ये ओवरऑल मैंने आपको छोटे लाइन में बता दिया कि कैसा रहने वाला है। अब चलिए डिटेल में हम जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप से रिलेटेड। ओके, रिलेशनशिप से रिलेटेड मैं देख रही हूँ गाइज कि आप किसी रिश्ते में 7 से 8 साल से हो, और उस रिश्ते में मैं देख रही हूँ कि आप मैरिड भी हो सकते हो, अनमैरिड भी हो सकते हो, लेकिन आप अपने ऐसे रिश्ते में मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आपको लग रहा है कि कमी है, बन नहीं पा रही है। तो आप इस समय में ना अपना 101% पूरा एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस प्रॉब्लम की वजह से आपके रिश्ते में, रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, जो सिचुएशन सही नहीं हो रही है, तो उसको आप संभालने की कोशिश करेंगे और पूरा जी जान लगा के रिश्ते को सही करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से। दूसरा, हो सकता है कि इस रिश्ते में आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी नहीं है ना। आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि आप अपने इस रिश्ते को लेके बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो, स्टेबल हो, लेकिन आप सामने वाले को कुछ प्रूफ करना चाहते हो, और उस प्रूफ करने के चक्कर में दिखाई दे रहा है कि आप वर्कोहॉलिक इन द सेंस, जिसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को ठान लेना कि आपको ये करना है तो करना है, एनी हाउ करना है, तो वो आप वो करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद आप लोगों के लिए ये भी है कि शायद आप किसी को पसंद कर रहे हो, उनको आपने अप्रोच किया और उनकी फैमिली की तरफ से ये हुआ कि अभी आप शायद उस जगह पे नहीं हो जहाँ पे ये चीज़ें आपको बोलनी चाहिए या फिर करनी चाहिए। शायद सामने वाले ने, आपके स्पेसिफिक पर्सन जो है, उन्होंने आपको ये बोला कि पहले वो अपना करियर बनाएंगे, और आपको भी बोला कि आप भी पहले अपने करियर को सेट करो फिर घर में बातें करो। तो शायद इस वजह से आप बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि वर्कोहॉलिक, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक चीज़ को ठान लेना, एक लक्ष्य को साध लेना, उसके लिए आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपको शायद आपने एक टारगेट सेट कर दिया है कि आपको इस समय में, इस ईयर में ये चीज़ अचीव करना है, सामने वाले को वो चीज़ दिखाना है, तो उस एनर्जीज में आप दिखाई दे रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और मैरिड हैं तो मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले मैरिड पर्सन के लिए आपके जीवन में ग्रोथ है, खुशियाँ हैं, और ये ग्रोथ हो सकता है कि आपके घर में जैसे कि बहुत समय बाद, है ना, काफ़ी समय बाद कुछ नए मेहमान के आने की
गुंजाइश दिख रही है, चांसेस दिख रहे हैं। शायद आपने इसके लिए काफ़ी वेट किया, इंतज़ार किया, तो वो दिख रहा है जिसका सेलिब्रेशन है। ओके, अगर आप एक फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके इस गुड न्यूज़ की वजह से पूरे घर में, जिसे कहते हैं ना कि आपको बहुत ही सरप्राइज्ड किया जाएगा, आपसे लोग बहुत खुश होंगे और आपको भी बहुत खुशी महसूस होगी। एंड अगर आप एक फीमेल हैं और आप किसी वर्क में हैं, तो इस समय में आपको ग्रोथ मिलेगा। ग्रोथ जैसे कि परिवार से भी ग्रोथ मिलेगा आपको आगे बढ़ने का, और जहाँ पे आप वर्क करते हो, आपका वर्क है, वहाँ से भी आपका प्रमोशन है, नाम है, आपको मतलब कि वाहवाही मिलने के चांसेस काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए बात करेंगे जिनका कोई विश था काफ़ी समय से अपने रिलेशनशिप को लेके। परिवार के लिए भी आप अटके हुए थे, मतलब परिवार नहीं मान रहे थे या सामने वाले के लिए कुछ प्रॉब्लम थी, तो इस चीज़ के लिए आपने हो सकता है बहुत समय से प्रयास किया, कई सालों से, कई महीनों से, तो वो विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। जैसे कोई आपकी बात नहीं मान रहा था कि हाँ आपको इनसे शादी करनी है, आपको लव मैरिज करनी है, लव कम टू अरेंज मैरिज करनी है, अपने मन का कुछ करना है, अपने मन से कुछ लाइक कुछ भी जो भी है, तो वो चीज़ें अभी तक अगर नहीं हो रही थी, तो उसमें लोग मतलब सामने से जो भी है आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और आप इस चीज़ का सेलिब्रेशन करोगे, मतलब आपकी विश फुलफिलमेंट है। अगर आपने कहीं कोई जैसे कि दूर में है ना, डिस्टेंस में है, गाइस आप एक वेटिंग मोड में हो, मतलब जैसे कि किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, किसी के कॉल का वेट कर रहे हो, मीटिंग का वेट कर रहे हो, मतलब एक वेटिंग मोड। आपको जैसे कि कहीं बाहर जाना है, सेटल होना है, अपने जगह से किसी अदर प्लेस पे आपको शिफ्ट होना है, उसके बारे में भी एक सही टाइम का इंतज़ार है आपको। कुछ लोग यहाँ पे बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में हो सकता है कि आप किसी से मेल मिलाप करने में, किसी के साथ कमिटमेंट देने में बहुत जल्दबाजी में हो, तो थोड़ा सब्र करिएगा। ये जल्दबाजी आपको, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा निराश कर सकती है, तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा। ओवरऑल रिश्ते के लिए अगर मैं आपको बोलूँ मेष राशि, तो ये समय खुशियों से भरा हुआ है। बस ये है कि आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाने हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या फिर किसी के कोई आपके आसपास का कोई सिचुएशन है जिसमें आप प्रॉब्लम में हो। तो मैं बोलना चाहूँगी कि दिक्कतों के साथ आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपका काम बनेगा ज़रूर। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा और ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ इस चीज़ को आपको फेस करना है। ओके, ये है करियर के लिहाज से आपके लिए काम, जैसे कि आप अगर एक एंटरप्रेन्योर पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयज़ हो या फिर बिजनेस करते हो, करती हो, तो आपके लिए मतलब काम के इतने सारे भार आ जाएंगे ना कि आप, हो सकता है कि आपको टाइम भी ना मिले खुद के लिए, ये हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी हाई लेवल पे पोस्टेड हो, आपकी कोई वर्क है या फिर आपका कोई सपना था कि आप एक बहुत ही ज़्यादा हाई अथॉरिटी की जॉब को अचीव करो, तो वो ड्रीम आपका पूरा हो रहा है। अगर आपने वीज़ा वगैरह अप्लाई किया है, तो अभी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और अगर आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो, अदर स्टेट, अदर कंट्री, तो उसके लिए भी अभी थोड़ा सा आपको वेट करना है ये समय। ओके, ये है, तब जाके चीज़ें सही होंगी। अब हम बात करेंगे गाइस, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका एक्शन रिएक्शन, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी एनर्जीज को देखते हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, Ace of Cup, King of Pentacle, Three of Cup एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द हाई प्रेस्टेस। ओके, राशियों की बात कर लेते हैं। ये जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी राशियाँ क्या हैं। तुला राशि है, मिथुन राशि है, कुंभ राशि है, वाटर साइन से है मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, अर्थ साइन से है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, तो ये राशियां हैं। अब हम चलिए बात करते हैं, आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है। अगर आप किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हो या फिर आप बहुत जल्दबाजी में किसी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, ये इंसान बहुत ही शांत है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, है ना, कि आराम से आगे बढ़िएगा, बहुत जिसे कहते हैं ना हड़बड़ी में आगे नहीं बढ़िएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा इनको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर थोड़ी सी अभी इनमेच्योरिटी है, मेच्योर नहीं हो, ना समझिए आपको समझेंगे। तो थोड़ा सा सब्र करके आगे बढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही सुलझे हुए इंसान दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर आप लोगों के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं,
कुछ डाउट है, जैसे कि मैं कह रही थी आप वेट कर रहे हो कांटेक्ट का, नो कांटेक्ट जोन में हो, मैसेज का वेट कर रहे हो, मीटिंग का वेट कर रहे हो, तो मैं बताना चाहूँगी इस भी इंसान को वो चीज़ें वेटिंग हैं, ये भी वेट कर रहे हैं आपसे बात करना, मिलना, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोग के बीच में प्रॉब्लम आई है, सेपरेशन हुआ है। इनको पहले उसका क्या कहते हैं ना कि आउटकम चाहिए, क्यों हुआ था, शायद कुछ गलती हुई है, बाय मिस्टेक हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो चीज़ें इनको पहले, जिसे कहते हैं ना कि जो भी कुछ गलत फहमी हुई है उसको पहले क्लियर ये करेंगे, देन उसके बाद आपकी तरफ ही आगे बढ़ेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं इंतज़ार के मोड में है। जो सिंगल हैं, मैं बताना चाहूँगी अगर आप किसी को मतलब पसंद कर रहे थे, ओके, तो किसी ऐसे इंसान को जिसे आप ऑलरेडी जान रहे हो कुछ महीनों से, कुछ सप्ताह से, कुछ दिन से, तो इनकी तरफ से आपको हो सकता है अप्रोच किया जाए, कमिटेड किया जाए। स्ट्रांगली मैं बता रही हूँ, आपको फील होगा कि ये कुछ नॉर्मल इंसान नहीं है, कुछ अलग से है, आपको ऐसा महसूस होगा, ओके, ये है। एंड मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा रिश्ता कि जैसे शायद आपने कभी सोचा ही नहीं था, मतलब इतना अच्छा, मतलब वेल सेटल्ड और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए थी, और एक ऐसा इंसान जो देखने में भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आपकी जिसे कहते हैं ना कि ड्रीम पर्सन, ऐसा इंसान, ओके। और इस चीज़ का कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी विश फुलफिलमेंट कोई पूरी होगी ना, तो आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन आपके पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे। हो सकता है ये आपके साथ आपके इस खुशी को खुद सेलिब्रेट करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अगर आप लोग पास में हो तब तो आपके साथ, अगर पास में नहीं हो तो ये उस जगह पे जहाँ है वहाँ अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक चीज़ ये है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज आपकी भी तरफ से होंगे, कुछ ट्रस्ट इश्यूज इनकी भी तरफ से दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम चलिए ओवरऑल बात करेंगे यहाँ पे आपके लिए आउटकम कैसा रहेगा, ये रेस्ट ऑफ माई ओवरऑल आउटकम, गाइडेंस एंड सजेशन, एक्सपेक्टेशन, ऑफिशियल पर्सन एंड ओके। तो थोड़ी सी मिली जुली चीज़ें रहने वाली हैं, कहीं पे डिसअपॉइंटेड, कहीं पे ऐसी चीज़ें रहेंगी, लेकिन सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, पर्सनली सपोर्ट मिलता रहेगा, मेंटली, फिजिकली, ओवरऑल आपको हर एक तरीके से सामने वाले से सपोर्ट मिलता रहेगा। और जो एक्सपेक्ट आप किसी भी चीज़ से कर रहे हो, जैसे कोई स्पेसिफिक पर्सन, कोई जॉब, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़, वो भी आपके लिए आते रहेंगे। थोड़ा सा निराशाजनक चीज़ें रहेंगी, लेकिन बस आपको ये है कि वो टाइम, मैंने पहले ही बोला था कि आपके लिए जो मैसेज है वो यही है कि थोड़े काम आपके बनेंगे, लेकिन रुक रुक के बनेंगे, ओके। सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे फ्री रीडिंग के लिए फॉलो करें, healpower_19। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।